नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर हरियाणा से है, जहां सैद मुबारक गांव के चर्च से सेवा कर घर जा रहे एक युवक पर कुछ शरारती युवकों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। आरोप यह है कि युवक काफी समय से चर्च में आने वाली लड़कियों और लड़कों को परेशान कर रहे थे और फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सामने सीट अपना सैद मुबारक पिंड तो आए आ। कोमल है पेशेंट का नाम, कोमल सन सुखम सी। सैद मुबारक तो सवेरे झगड़ा होया इन्हां दा, सੱਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚ ਆ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਸਰ? ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੋਂ। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिला है, जिसकी वजह से सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर लोगों का आवागमन भी कम हो रहा है। जिला कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटलों में बढ़ती ठंड की वजह से खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एलएनजीपी अस्पताल के डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से अचानक से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। ठंड के कारण लोगों में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण पैरालिसिस होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए, जैसे जैसे आप देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है, कल काफी बर्फबारी हुई और हिमाचल प्रदेश में काफी बर्फबारी हो रही है, हरियाणा में भी हुई है, ओले पड़े हैं। इससे ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब दिसंबर में जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो इससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। तो हम देख रहे हैं कुछ दिन 2-4 दिन से जब से सर्दी ज्यादा बढ़ी है, सांस के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, ब्लड प्रेशर के रोगी भी ज्यादा बढ़े हैं और इस दौरान जो उच्च रक्तचाप के रोगी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर के मरीज है, उनको अगर घूमने में निकले सुबह कोशिश करें कि सुबह घूमने ना निकले ठंड में, क्योंकि ऐसे मौसम के अंदर उनकी रक्तचाप में अनियमितता होने से उनको अधरंग का अटैक भी हो सकता है और जिसके चलते उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा आजकल कई लोग जैसे आप देखते हैं कि घरों में सोते समय अपने कमरे में अंगीठी जला के सो जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं ताकि गर्मी बने रहे। लेकिन जैसे अंगीठी जलाते हैं तो वो जो आग है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा खत्म कर देती है, उसको मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और उससे आपने कई अखबारों में कई घटनाएं भी देखी होंगी कि लोग मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि सर्दी के मौसम के अंदर सर्दी से बचाव के सारे उपाय रखें। ठंड में अगर घूमने भी निकले पूरे प्रोटेक्टिव मेजरमेंट लेके निकले, कोशिश करें कि ना करें और कमरे में अगर अंगूठी जलाने से परहेज करें। और कई लोग आजकल जब नहाते हैं तो गीजर की गैस से भी कई दुर्घटनाएं हुई है, कमरा बंद रहता है, वो गैस लीकेज हो जाती है, तो उससे भी अवॉइड करने की कोशिश करें। उसकी बजाय बिजली से जो पानी गर्म होता है वो फिर भी सुरक्षित है, ये ज्यादा खतरनाक है। और स्वेटर का प्रयोग करें और ठंड से बचाव करें। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ब्लड प्रेशर की घटनाएं ज्यादा बढ़ती है और जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और तो उससे नाड़ी फटने से या ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट होने से भी अधरंग का अटैक हो सकता है, एक तरफ का या दोनों तरफ का। तो ये बिल्कुल एक संभावना रहती है। तो इसलिए लोगों को ठंड में बचाव करना चाहिए ताकि उच्च रक्तचाप, अधरंग, सांस की बीमारियां, इनसे बचा जा सके। अगली खबर सोनीपत से है, जहां साधु के भेष में अगर कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है, वरना आप भी शिकार बन जाएंगे। और ये हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बता दें कि सोनीपत की गन्नौर क्राइम यूनिट ने 2 ऐसे साधुओं को गिरफ्तार किया है जो रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिलाओं को सम्मोहित कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से एक गाड़ी भी बरामद की गई। हमने एक हमारे बड़ी पुलिस स्टेशन में गसोली गांव है, उसमें एक लेडीज के झुमके निकाल रहे थे। ये हिप्नोटाइज करते हैं कुछ। ये 2 बाबा के भेष में आए थे। एक गाड़ी थी और गाड़ी जो हमने रिकवर कर ली है, उसमें ये आके हिप्नोटाइज करते हैं और लेडीज से उसके गहने निकलवा लेते हैं। इसमें हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक बलराज है, एक मंदित है।
दोनों टिटाना गांव के रहने वाले हैं। ये सिर्फ इस चोरी का अंजाम देने के लिए ही घूमते थे। ये हिप्नोटाइज करते हैं एज्ड वुमेन हो जिसको भी। मोडस ऑपरेंडी इनका यही था, मोटिव इनका चोरी करना ही है। अभी तक 4 वारदातों का खुलासा हुआ है और अभी पुलिस रिमांड पे हैं, जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आगे और भी वारदातें इनमें मिल सकती हैं। तो खबर भिवानी से है, जहां हैंसी रोड स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सुरंग खोदकर एक चोर ने आज दिन दहाड़े डकैती डालने का प्रयास किया। आरोपी द्वारा सुबह करीब 10:30 बजे बैंक के साथ लगते खाली पड़े प्लॉट से सुरंग खोदी जा रही थी। बैंक की छुट्टी होने के कारण स्टाफ नहीं आया हुआ था, लेकिन अचानक बैंक का प्यून जोगिंदर बैंक संभालने के लिए पहुंच गया। उसने बैंक के अंदर जाकर देखा तो दीवार के अंदर से ड्रिल मशीन चलाने की आवाज़ आई और प्यून जोगिंदर ने मामले को भांपते हुए तुरंत प्रभाव से घटना की सूचना डायल 112 नंबर को दी और घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 टीम और सिविल लाइन थाना प्रभारी विशेष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने खाली पड़े प्लॉट में सुरंग खोद रहे आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। घटना की जांच के लिए सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। देखिए, ये आज एक सुबह के टाइम में हमारे पास एक सूचना आई थी डायल 112 से कि एक बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई है, दीवार तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई है। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम भी तत्परता से मौके पर पहुंची और मौके पर हमने जो पाया कि वहाँ अपने हांसी रोड के ऊपर पंजाब एंड सिंध बैंक है और पंजाब एंड सिंध बैंक की बिल्डिंग के बराबर में एक खाली प्लॉट है जिसमें झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा उगी हुई है। तो वहाँ पर जो बैंक का एक प्रोबेशनर ऑफिसर थे अश्विनी कुमार जांगड़ा, जिन्होंने एक शिकायत दी कि वो दिन में करीब मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास अपने बैंक में जब भी आए तो उनको कोई ग्राइंड और इसकी हैमर की आवाज़ सुनाई दी। तो जिस पर उन्होंने अपने जाकर चेक किया तो एक व्यक्ति जो खाली प्लॉट पड़ा था झाड़ियों के बीच से और दीवार काट रहा है और उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने अपना बिल्कुल स्थिति का अनुमान लगाते हुए बिना कोई हड़बड़ाहट किए तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और डायल 112 की हमारी टीम है जो 134 नंबर यारी हुई मौके पर पहुंची और उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो खाली प्लॉट है उसका कॉर्डन ऑफ करके और जो सेंधमारी करने वाले व्यक्ति को काबू किया है। काबू करने उपरांत उस व्यक्ति का नाम सत्यवान सन ऑफ जयबीर और रहने वाला बालासमुंद जिला हिसार का रहने वाला है। और यह व्यक्ति का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने पता किया तो इसने पॉलिटेक्निक की डिग्री की हुई है और मास कम्युनिकेशन में भी मास्टर्स की डिग्री है, जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल BBC न्यूज़ में भी नौकरी कर चुका है। और इससे जब कारण पूछा गया तो इन्होंने बतलाया कि बेरोजगारी के चलते मेरे पास रुपए नहीं थे और बहुत कर्जा हो गया था, तो इस कारण इसने एक ऐसा बैंक चुना जिसके आसपास कोई व्यक्ति का आना जाना कम हो और अगर ये कोशिश करे तो दिखे ना। तो ये तत्परता बैंक कर्मियों की और पुलिस की तत्परता के कारण ये व्यक्ति बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसमें हम बैंक कर्मियों और पुलिस के जो ERV स्टाफ का कर्मचारी है उनकी बिल्कुल कार्य की सराहना करते हैं। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां एक फैक्ट्री मालिक को पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल फैक्ट्री मालिक ने युवकों को टॉयलेट करने से रोका तो युवक पहले तो गाली गलौज पर उतरे और फिर उसके बाद 2 गाड़ियों से सवार होकर आए और 7 से 8 युवकों ने न ही सिर्फ फैक्ट्री मालिक को बेरहमी से पीटा बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ भी जमकर मारपीट की। तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फैक्ट्री मालिक और अन्य पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं और हालांकि ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और फिलहाल इस आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हुआ कि ये था सर, रात को ऑफिस बढ़ाने का टाइम था तो बाहर अपने ऑफिस के सामने कुछ लड़के टॉयलेट कर रहे थे। मैंने उनको मना किया, भाई यहाँ पे बाथरूम करने की जगह नहीं है, आप अंदर यूज कर लो अगर आपने करना है तो। तब वो मिसबिहेव करने लगे तो हमारी कहा सुनी होगी, मैं फिर भी अंदर ही आ गए थे हम गेट के अंदर। अब उन्होंने फोन करके अपने और साथी बुला लिए। साथी बुलाने के बाद उनकी 2 गाड़ी आई है, एक स्कॉर्पियो थी, एक उनकी इनोवा थी, जिसमें वो बंदे 7-8 बंदे हो गए थे। मैं अकेला था, मेरे साथ एक लड़का और था मेरा, रमेश नाम का।
तो उन्होंने फिर मेरे अंदर घुस के, ऑफिस के अंदर घुसे हैं, मेरे को बाहर निकाल के हाथापाई करी है, फिर सड़क पे ले जाके उन्होंने हम दोनों के साथ मारपीट करी है, प्लस उन्होंने ईंटें उठा के हमारे मारी है, ये आंख पे लगी है दोनों, और पीछे कमर में है जो चोटें, अंदरूनी भी चोटें हैं। मैंने एफआईआर करवाई है उनकी, 22 तारीख का रोड़ा था ये रात का, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई है। तो ये था कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, अब वो कॉम्प्रोमाइज का बना रहे हैं सिस्टम। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और जिसके कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कुछ फसलों के लिए ये बरसात नुकसानदायक साबित हो रही है, लेकिन कुछ फसलों के लिए ये बरसात काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। अगर किसानों की माने तो ये बरसात ज़्यादातर उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ये बरसात ज़्यादा हो गई तो उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब वो पहले ही खेतों में पानी लगा चुके हैं। वैसे भी अगर ज़्यादा पानी खेतों में भर गया तो यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है और इससे फसल को भी नुकसान हो सकता है। बरसात का तो फिलहाल तो बहुत ठीक है। अगर ज़्यादा बरसात होती है तो यहाँ पे इतना नुकसान हो जाता है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इतना पानी आ जाता है, कोई निकासी का कोई यहाँ नहीं। तो सभी फसलों को थोड़ी बात है तो नुकसान में पूरा फायदा जिसका, अगर ज़्यादा पड़ती है तो सब फसलों को नुकसान प्रबंधन करता है। यहाँ पे बरसाती कैंट का पानी आ रहा है यहाँ पे बरसात को वजह से फसलों को नुकसान तो है, और पानी लगा रखा है इसमें खेत में, अब बरसात हो रही है, अब भी नुकसान है, और सलगमों को भी नुकसान है, आधा किला मैंने बोया है, और कणक तो है ये नुकसान है बरसात की वजह से बहुत ज्यादा। और यहाँ पे पानी की मार ज्यादा होती है बरसात के। मैं गाँव में छोटे का रहना हूँ, रणदीप सिंह मेरा नाम है। अपना सरसों में थोड़ा नुकसान ज्यादा, सरसों में क्योंकि बारिश पड़ी है, बारिश बेचने जाएगा, इसका नुकसान अपन बहुत है, इसका नुकसान हो ही रहा है। अच्छा ये आलू वाली फसल है जिसकी कटा नहीं निकली है, उसका नुकसान ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान है। जिन्हें पानी ला चुके हैं उन्हें मौसम का नहीं पता था, क्योंकि किसान इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या पता होगा, ठीक है नहीं, उसका नुकसान है भी बहुत ज्यादा। बारिश का नुकसान तो है ही है। सरसों का भी जी कणक में थोड़ा नुकसान ज्यादा होगा, जिसने अपना पानी दे चुका है, खाद बीज गिरेगा, उसका नुकसान है ही है। अच्छा जिन्हें नहीं दिया उसको थोड़ा फसल में है, वैसे नुकसान है। तो अगली खबर पलवल से है, जहां हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा शनिवार को पलवल पहुंची। पलवल की जाट धर्मशाला में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन किया गया। अभी हम सभी साथी मिलके जो हमारे जमुना मैया है चांद जाएंगे और वहाँ पे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थियों का वहाँ विसर्जन करेंगे। और ये चौधरी ओम प्रकाश ठीक है, जो आया उसे जाना है, लेकिन जो ये क्षति हुई है इसकी भरपाई होना खाला जी का घर नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जिस तरीके से सामाजिक व भौगोलिक ज्ञान था, जिस तरीके से उन्होंने 36 बरादरी के लिए, समाज के लिए कार्य करे, आज बड़े दुख के साथ हम सब लोग माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो इस प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे, आज उनका अस्थि कलश यहाँ पहुंचा है। हम एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उनके अस्थि कलश, उनकी अस्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे, भावनीय श्रद्धांजलि दी। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कोई छोटी हस्ती नहीं थे, वो गरीब मजदूर किसान के मसीहा थे। इस प्रदेश में उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और वो एक राजनीतिक संस्था थे जो मुंह से शब्द निकलता था उसे कानून बनाकर लोगों में लागू करते थे। मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व के लिए आज जो हमें क्षति हुई है उसके लिए हम शोक भी करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को हिम्मत देकर इस शोक को दूर करने का कार्य करें। तो अगली खबर करनाल से है, जहां करनाल के सेक्टर 32 स्थित देर रात अचानक गरीबों के आशियाने में आग लगने के कारण उनका पूरा आशियाना जलकर खाक हो गया। यह आग किस तरह से लगी इस बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन आग लगने के कारण झुग्गी झोपड़ियों में रखा और रोजमर्रा का जो सामान है, खाने पीने का सामान है, वो जलकर खाक हो गया, जिस कारण अब इन झोपड़ियों में रहने वाले परिवार के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं हुआ। गनीमत यह रही कि हादसा जिस वक्त हुआ उस
उस समय झोपड़ी में कोई मौजूद नहीं। हाँ जी, क्या हुआ है? घर जल गया। हमको क्या बताएं, हमको कुछ बोलिए नहीं निकल रहा है। दिमाग खराब हुआ। रात 12:30 बजे के बाद ये सब हो गया है। घर समय नहीं था, मैं झूठ क्यों बोले, ये बुढ़िया था इसके बेटी और मैं तो दूसरे जगह काम कर रहे थे, वो ड्यूटी पर थे, 9 सेक्टर काम कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ 12 बजे रात को ना इस बगल वाली व्यक्ति थी ना, ये हल्ला कर रहे थे कि आग लग गया, आग लग गया। फिर मैंने बाहर निकल के आया तो जितने देर बाहर निकल गए थे सारे झुग्गी में इतना आग लग गया कि हम लोग को अगर अंदर रहते सारे जल जाते। फिर सारे मिल को आया, सारे मिल को मुझाया है, मुझ भी नहीं पाया, सारे जल गया ना तब मुझ पाया। पानी डालते गए और धरते गया, उस जुग्गी में भी लग गया था। पूरी जुग्गी मेरे तो पूरी जुग्गी जगह राशन पानी कुछ भी नहीं बचा था। सुबह से ऐसे बैठी हूँ भूखी। 12 बजे नहीं कोई अंदर था नहीं, बात बचाव हो गया। जब आग लगे तो बचाव हो गया। अगली खबर सिरसा से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार बारिश से एक तरफ मौसम सुहावना होता जा रहा है तो दूसरी तरफ बारिश होने की वजह से ठंड में भी इजाफा हो गया है। हालांकि बारिश से एक और जहां शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है तो दूसरी तरफ सिरसा के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बारिश से किसानों के चेहरे तो खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। किसानों की गेहूं और सरसों की फसल के लिए बारिश वरदान साबित होगी। कृषि विभाग भी इस बारिश से फसलों को फायदा होने की बात कह रहा है, जिससे किसान बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा होगा। हमारे बारिश आने के कारण फसल को सरसों और कणक को बहुत फायदा हुआ है। नहरों में पानी वैसे नहीं आ रहा, मोटरों के लगा रहे तो नुकसान हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कृपा बनी रही। तो बारिश से फायदा है मतलब? हाँ, बारिश ज़्यादा हो रही, 2-3 दिन और होगी तो हमें बहुत फायदा होगा। तो ज़्यादा कणक और सरसों दोनों को फायदा है? हाँ, कणक तो ज़्यादा है जी, सरसों को फिर भी चलो बढ़िया ही होता है जी, जो करता है भगवान। तो अगली खबर रोहतक से है, जहां राजगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 709 ई पर बरसात के बाद देवीलाल चौक के पास सड़क में बने गड्ढों के कारण ये चौक गड्ढों का सेंटर बन गया है। मजे की बात तो यह है कि इस चौक से प्रशासनिक अधिकारियों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों का आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन इसकी ओर ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। प्रशासन के अलावा एक बार एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा इसके गड्ढों को भरने का काम किया गया था, लेकिन प्रशासन ने उसके बाद भी इस पर कोई भी पेच वर्क नहीं किया, जिसके चलते सड़क एक बार फिर से गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने आज कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की। हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही नगर परिषद चुनाव को लेकर चर्चा की। सिरसा नगर परिषद अध्यक्ष और सभी वार्ड के लिए पार्षद पद के लिए अनेक लोग आवेदन करने पहुंचे और इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के जन्मदिन से पूर्व ही कई महिला कार्यकर्ताओं ने केक काटा और उन्हें शुभकामनाएं दी। अगली खबर पटियाला से है, जहां बलवेड़े के गांव 400 में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया और आपको बता दें कि मृतक की पहचान हरमेश सिंह पुत्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। हरमीत सिंह करीब 42 साल के हैं और परिजनों का यह कहना है कि पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ था और परिजनों ने पुलिस से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां एलएनजेपी अस्पताल की लापरवाही के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एलएनजेपी हॉस्पिटल का सारा सामान नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन एलएनजेपी ने प्रांगण यानी कि जो
हाल होता है उसमें स्थित सिटी स्कैन विभाग अभी भी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया गया है, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से सिटी स्कैन के बाद सिटी स्कैन कमरे के बाहर कीचड़ होने की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज का कहना है कि फिसलन के चलते यहां पहुंचना मुश्किल तो है ही, साथ ही सिटी स्कैन नई बिल्डिंग में न होने की वजह से इधर से उधर स्टाफ को दौड़ लगाना पड़ता है। जब इस बारे में एलएनजेपी अस्पताल के पीएमओ मैडम से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से सिटी स्कैन विभाग को नई बिल्डिंग में जगह दे दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो अभी शिफ्ट नहीं हो पाई, लेकिन अब सभी कारण दूर कर लिए गए हैं और जल्दी सिटी स्कैन विभाग को एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर करनाल से है, जहां करनाल जिले के संगठन चुनाव के प्रभारी ज्ञानचंद गुप्ता ने आज करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां पर उन्होंने कहा कि संगठन के चुनाव जो हैं वो जल्द ही हो जाएंगे और इसका पता भी चल जाएगा कौन अध्यक्ष होगा और किसको क्या पद मिला गया। उन्होंने कहा कि किसी भी पद के लिए कार्यकर्ताओं को सदस्य बनना अनिवार्य है। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।